अंदर गीसा साहब जी के नाम से प्रेरित कर रहे हैं और उन्हीं के स्वरूप के अंदर जिन जिन महापुरुषों ने यहाँ पर अपना पदार्पण किया सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। सतगुरु प्रेमी सज्जन भक्तन भक्तिवती माताओं बहनों, बड़े प्रसन्नता के साथ आपको भी बारंबार प्रणाम, क्योंकि अगर आप ही ना हो तो फिर हमें भी कोई पूछने वाला नहीं। आप ही ना हो तो इन आश्रमों का, कुटियों का, डेरों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का भी कोई महत्व नहीं। आप ही अगर ना हो तो यहाँ पर भंडारे और लंगर का भी बढ़ना नामुमकिन है। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम सब आपके पास आकर के कुछ न कुछ लेते हैं। देते कुछ नहीं लेते। अगर हम कुछ न कुछ आपके पास आकर के देते, हमारे अंदर कुछ देने की योग्यता होती, तो इस आश्रम के अंदर इसी प्रकार प्रोग्राम चलते चलते लगभग मुझे 14 वर्ष हो गए। इस आश्रम के अंदर आकर के आप योग के बीच में बैठ करके यही वार्तालाप, यही आपसी प्रेम भाव का सत्संग का रूप एक ज्ञान गंगा के रूप में देखते और नहाते आ रहे हैं। और मेरी तरह और भी बहुत महापुरुष आते हैं और आप जो के साथ भी ज्ञान गंगा का एक बहुत बड़ा कुंभ करते हैं, परंतु आप जो के बीच से एक भी ना बूढ़ा, ना बुढ़िया, ना जवान, ना बच्चा कोई साधु बनने के लिए घर से निकला हो, या अपने गांव के अंदर सोचा चल भाई बुढ़िया भी घर की है, मकान है, यहीं पर बैठ के तपस्या भी हो जाएगी और घर भी देख लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। यानी हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, हम तो आपके पास से ले रहे हैं, और लेने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है कि आपका भाव है, आपका प्रेम है, और आपके भाव और प्रेम के बदले के अंदर हम अपने आप को आपके सुपुर्द करें। यानी ये दिन निश्चय किया गया। इस निश्चय के दिन जिस महापुरुष ने किया तो समय के ऊपर आपके पास आया, आकर के उसके पास जैसा जैसा सतगुरु जी की प्रेरणा, जैसा जैसा बंदी छोड़ महाराज का इशारा, ऐसी उसके मुंह से वाणी निकली और आपके कानों तक कहां तक गई। तो आप जैसे कई महात्मा आपके बीच में आ चुके, कई महात्माओं ने अपने अपने अनुभव अनुसार हम आपके बीच में बैठे हैं, इसी प्रकार से बैठ करके उन्होंने अपनी बात, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे वाणी के माध्यम से, चाहे अपने किसी प्रकार के अनुभव के माध्यम से, चाहे कथाओं के माध्यम से, हम सब के बीच में उभरते आते हैं। हम उसको कितना अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, यही एक बहुत बड़ा संग है। इस संग को अगर सांसारिक लोगों के अंदर कोई खुरापाती हो तो उसको अटसंग कह दें, लटसंग कह दें, और संतों के बीच में, सज्जन महापुरुषों के बीच में, सज्जन पुरुषों के बीच में, अच्छे आदमियों के बीच में, अच्छी माताओं बहनों के बीच में जो चर्चा है उसको हम सत्संग है। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कि सतगुरु बंदीश्वर महाराज की कृपा से हमारे बीच में ये पूरा का पूरा बातों का महीना हमें हरि की चर्चा करने के लिए मिलता है। किसी के पास भी इस संसार में रहते हुए किसी प्रकार की फुर्सत नहीं। जैसे जितने भी भाई बहन बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, घर के अंदर सबके पास कुछ न कुछ काम है। अगर काम नहीं है तो नींद जरूर है।
अगर काम नहीं तो नींद जरूरी है। उस सारे के सारे काम को छोड़ करके हम परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ से ईसा साहब जी के चरणों के अंदर बैठ करके, उनके मकान के अंदर बैठ करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर अपने आप को बड़ा सुरक्षित होता है। सुरक्षित का मतलब जब माता के पेट के अंदर बच्चा होता है तो उसे सिर्फ परमात्मा की याद होती है, परमात्मा का भान होता है, परमात्मा का सुमन होता है। कहते हैं तू ही तुत्कार दी जब तार पा जा। पेट के अंदर तो सिर्फ हे प्रभु, हे नारायण। इसी प्रकार इस मकान के अंदर बैठ करके हमारे दिल और दिमाग के अंदर, हमारी नस नस के अंदर वो तुम्ही की तुत्कार है, इसलिए हम बड़े सुरक्षित हैं। माता अपने घर को ठेस नहीं लगने देती, इसी प्रकार से बंदी छोड़ महाराज भी अपने भक्त को किसी प्रकार की ठेस नहीं। आज ही मेरे आश्रय में आज के पास गैर गैर लाग्या जब लग धरने लगा। परमात्मा तू अपनी वाणी के अंदर हम सबको बता रहे हैं जो मेरा आजीज है और जो मेरे ही आश्रय है, चाहे धरती और आसमान के बीच के अंदर कहीं पर भी हो, मैं उसके घेर के अंदर उसके साथ साथ रहते हैं, उसके पास ही रहते हैं, उसका कुछ नहीं। तो आज फिर हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो कि परमात्मा हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे, परमात्मा सबकी जिम्मेवारी नहीं उठाते, उसका भक्त हो, चाहे रीत करके बचता हो, चाहे खींच करके बचता हो, उसके लिए परमात्मा जरूर कुछ न कुछ करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अब थोड़ी देर पहले ही चर्चा चल रही थी कि भी कोई भी आदमी साधु बना तो एक कहता है यो बेला है, दूसरा कहता है यो बेला है, तीसरा कहता है मैं बेला नहीं, तू बेला नहीं, तो ऐसी यानी कि हमारे बेटे बेटी आगे होने के बाद उनके बेटा बेटी हो गए, यानी तीसरी पीढ़ी के अंदर चले गए। पोता पोती और देवता देवती होने के बाद हम सब रिटायर, परंतु रिटायर होने के बाद एक जगत में एक आम भाषा है कि नूर से ज्यादा प्यारा होता है। इसी प्रकार से देवता देवती और पोता पोती के अंदर वो आदमी इतना लगाव रखता है जितना अपने संतान में नहीं रखता है। इसी प्रकार इस जीवन के अंदर वो परम पिता परमात्मा भी अपने भक्तों के साथ इतना लगाव रखता है, जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या करी, बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद उसने वरदान मांग ली कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, तथा खुश होकर के अपने भक्त को वरदान दिया। वरदान देने के बाद कहते हैं तब से राज से मत मानव, तप करने से राज मिला, राज से फिर अगर मद हुआ, अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, तो फिर जन्म तीसरे सुकर स्वामी, तीसरे जन्म के अंदर कुत्ते और सुअर बनते। इस जीवन काल के अंदर ही अगर व्यक्ति सुअर और कुत्ते वाली हो जाती है तो मनुष्य और सुअर कुत्ते में कोई अंतर नहीं। तो जब अहंकार हुआ, अहंकार होने के बाद अपने ही बेटे के ऊपर अत्याचार ढाना शुरू किया, अपने बेटे के ऊपर अत्याचार ढाना शुरू किया, और बेटे के अंदर बाप की तपस्या का संस्कार आया, संस्कार आया। कहते हैं खेत के अंदर जो कुछ बोया जाता है वही पैदा होता है, और उस संस्कार को अपने आप ही मिटाने के लिए
आती है तो दादी की गोद में बैठ जाता है बहरी माता। इसी प्रकार भगवान की गोद में बैठ करके बाप का भी बहरी माना और बहरी माना उनको निर्भय करने के लिए, उनको अभय करने के लिए जिन भगवान ने वरदान दिया था उन्हीं भगवान ने उन्हीं हाथों से, उन्हीं वाणी से उसी वरदान को मिटा दिया। यानी ऐसा रूप धारण किया, ना मनुष्य रहे ना पशु रहे, ना दिन होने दिया ना रात होने दिया। यानी दिन आधा छिप रहा था और आधा बाहर था, ना बाहर था ना भीतर था। जिस तरह पहले सब मकानों के अंदर देड़ी होती थी, पुराने लोग तो सब जानते हैं, नए भी जानते होंगे, सब मकानों के अंदर देड़ी होती थी। आज तो सब भाषा है और उस देड़ी के अंदर एक पैर बाहर एक भीतर, और ना अस्तर था ना शस्त्र था। यानी ऊपर का हिस्सा शेर का था और नीचे का हिस्सा नर का था। इसलिए नर सिंह ना जमीन में ना आसमान में, एक पैर थोड़ा सा जमीन में टिक रहा है और सारा का सारा अदर से अपने घोटों और पेट को फाड़ करके अपने भगत के भगत को, यानी उसी के पैदा हुए अंश को एक आभे बनाते हैं। इसी प्रकार से इस मोह माया के जाल के अंदर अपने पोता पोती बेटा बेटी देवता ज्योति के चक्कर के अंदर भगवान भी बहुत बड़ी, भगवान भी बहुत बड़ी सोनी नजर से देखते। इसलिए हम बहुत बड़े भाग्यशाली, जिसके सुपुर्द हम हो जाए, जिसके सुपुर्द हम हो जाए, उसके लिए भगवान हर एक रास्ता निकाल कर रखता है। जैसे महाराज कहते हैं शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे, यो ही कोई मिला। पैदा हुआ है वो मरना भी है, और जिसके दिमाग के अंदर, जिसके मन के अंदर, जिसके विचारों के अंदर, जिसकी वृत्तियों के अंदर एक जच गया, तो महाराज कहते हैं पहले ही दान कर। दान क्या करना है? सब कुछ परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे पास वो नहीं। जैसे मकान बनाया तो ये भी परमात्मा ने बनाया। हाँ, यश हमें दी, बढ़ाई हमें दी, परमात्मा ने बनाया। आज ये सत्संग हो रहा है, परमात्मा खुद कर रहा है, हमें सिर्फ बढ़ाई मिल रही है। भंडारे चल रहे हैं, परमात्मा खुद कर रहा है, हमें सिर्फ उसका मूला बना रहा है। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी जो कुछ है वो परमात्मा ने दिया है, और जितनी धन दौलत जायदाद है वो भी परमात्मा ने दी है। एक चीज परमात्मा ने नहीं दी, जिसके लिए परमात्मा कह रहे हैं मेरा मेरी। जो मेरा मेरी है वो परमात्मा ने नहीं दी, और वही दान करने के लिए परमात्मा इशारा कर रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा सत्संग है, यही कोई मैदान है, यही पूर्ण रहस्य है। अगर ये कर दिया गया तो फिर हम सब, तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण करते क्या कर दिया। फिर हमें जरा सी देर भी मिलती, सब कुछ परमात्मा। परमात्मा का कैसे है, परमात्मा कैसे रखवाली करता है? जैसे वाणी के अंदर बहुत जोर शोर से सतगुरु बंदीश्वर महाराज, धर्मराज और सतगुरु कबीर साहब जी का विवरण देते हैं। क्या देते हैं कि अपने भक्तों के लिए धर्मराज से भी सतगुरु जी खड़का कर देते हैं। जैसे वाणी बोल रही है, गई धर्मराज
कबीर साहब जी ने लौटा दी कि कोई मेरा हंस भूल चूक जाए। भूल चूक का मतलब गलती, कोई गलती हो जाए तो तुम नहीं पकड़ोगे। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़ तुम्हारे हंस नचत हूं 2 लाख करोड़। हाथ जोड़ करके धर्मराज सतगुरु से कह रहे महाराज लाखों बार करोड़ों बार दुहाई मांग रहा हूं, आपके हंसों को कभी भी नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, नहीं पकड़ूंगा, पर महाराज एक थोड़ी सी शंका मुझे है। क्या है महाराज? इस धरती के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और वो बीमारी अगर आपका कोई हंस कर रहा हो तो फिर क्या करें? क्या बीमारी है? मदहारी जारी लगा, भांग तंबाकू खां, पर दारा पर घट में तिनको ल्यों बदना। महाराज इस धरती के ऊपर आपके जो हंस हैं उनके अंदर ही कोई हंस, अगर कोई ऐसी गलती करता है, शराब पीता है, जारी करता है, भांग खाता है, तंबाकू पीता है, तंबाकू खाता है, और परदारा और परधर तो तक लगा बैठा, यानी बुरे फैसलों में भी फैसला उसको लोग नहीं। अब कितनी बड़ी बात है, अगर गांव के अंदर कोई पंचायत जुड़ी हो और किसी का बच्चा इतना खराब हो तो वो बाप भी ये नहीं कह सकता कभी मेरे बेटे तो सारे आए हैं पर तुम कुछ नहीं करो। वो भी ये कह देगा भाई जो नाम राम जाने मैं कुछ नहीं करता। और वहां पर सतगुरु जी क्या कहते हैं? सतगुरु जी धर्मशाला से कहते हैं और धर्मराज सतगुरु से कहते हैं धर्मराज विनती कराए, सुनियो पुरुष कबीर, तेरे को निश्चय पकड़ो जड़ों को जंजीर। महाराज तुम लोगों में निश्चय पकड़ूंगा और उनको जंजीरों में जकड़ दूंगा। जंजीरों में जकड़ने का भाषा का प्रयोग कहां है कि 84 लाख योनियों में लगे हुए, 84 लाख योनियों में उसको धकेल दूंगा, इंसान योनि में नहीं रहने दूंगा। यही तो और जंजीर है। यानी एक मनुष्य योनि ऐसी है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, बाकी कोई भी योनि स्वतंत्र नहीं है, सब बंधन। जैसे हमारे घरों के अंदर गाय बंधी है और हम बहुत बड़ा दर्जा देते हैं गाय गौ माता, और हर एक जगह गौ माता का चाहे गौ भी उसका दूध भी अमृत बताते हैं, घी भी अमृत बताते हैं। और हमारे आज के इस युग में साइंस ये कहने लग गई कि गाय के ऊपर हाथ फेरोगे तो आपका बीपी भी ठीक होगा और आपकी शुगर भी ठीक होगी, आपको अगर अटैक की बीमारी वो भी ठीक होगी। और यथार्थ में कुछ न कुछ है भी जरूर, फिर भी हम मोटी मोटी संगत डाल करके रखते हैं, रस्से डाल करके रखते हैं। यानी उस योनि के अंदर स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र सिर्फ मनुष्य योनि बाकी। इसलिए धर्मराज कहते हैं महाराज उनको जंजीरों में जकड़ दूंगा, यानी मैं उनको 84 लाख योनियों का गेट कटवा दूं। अब खड़े सतगुरु की भाषा सुनिए, तकड़े सतगुरु जी की भाषा सुनिए और तकड़े मेल करने वाले गुरुओं की भाषा सुनिए। कहते हैं चुंबक रूपी शब्द है, लोहे रूपी जी पर्दे माही भेटा 10 वर्ष जिसके हृदय के अंदर मेरा नाम है, जिसके हृदय
आंख का पर्दा बाहर से बंद करके अंदर देख लिया तो 10 वर्ष में भी मेरे दर्शन होते हैं, और जिसको पीप के दर्शन हो गए उसका धर्मराज कुछ नहीं कर सकता। आंख बीच करके अपने अंदर देखना, मन पसरे को घट में आने, सो संध्या हमारे मन में आने। बाहर मन पसरा हुआ है, उसको सिकोड़ करके अपने अंदर चित्त के बीच चबूतरा जामा रहनहार ग्रीन दास उस महल में पूजा नहीं लगा। अपने चित्त के बीच में ही बैठने का स्थान है नारायण का, बंदी छोड़ महाराज का, और उसके अंदर अपनी बात आंख बंद करके एक बार अंदर देख लिया तो महाराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और डंके की चोट के साथ फिर क्या कर रहे हैं? चुंबक हमारा रूप है, चुंबक जो है वो मेरा ही रूप है। लोहे रूपी प्राण, जितने भी प्राणी जो लोहे की तरह है, हम अचानक ले रहे हैं। वो कहते हैं मैं अचानक ले लूंगा। चुंबक हमारा रूप है, लोहे रूपी प्राण, धर्म है बंधन से हम ले हुए अचानक, तेरी बंधन के अंदर से हम अचानक ले रहे हैं, तुझे पता नहीं है। महाराज इतना ठाड़ा गुरु, इतने ठाटे सदगुरु, पूरे के पूरे इतिहास खोज करके देखें, किसी पंथ के अंदर जाए जो कि लगभग 127 संप्रदायों को मैं देख रहा हूं, 127 संप्रदायों के अंदर मैं घूम रहा हूं, किसी के इतनी ठाड़ी जोर से नहीं कहते कि भी मेरे हाथ को तुम कुछ नहीं करो, परंतु सदगुरु जी बड़े जोर तरीके से फिर धरना, फिर अपना रास्ता निकालते हैं। वो क्या रास्ता निकालते हैं? महाराज जाकर लोगों को गुलाम की जाकू पकड़े कौन? खाली तुम छोड़ो नहीं जिलों की जो महाराज जिस घट के अंदर आपका नाम चल रहा है, आपका नाम उच्चारण हो रहा है, उसको कौन पकड़ सकता है? पर जो खाली है उनको तो ले लो, उनको तो रगड़ दो, उनको तो उसी रास्ते पर पहुंचा दो जिस रास्ते में सारे के सारे लोग 84 का गेट काट दें। महाराज उसके लिए रास्ता सदगुरु जी चौड़े के अंदर देखते हैं। फिर कहते हैं कर बोले बंदगी करे 14 मुनि दीवान, सो तो मरकब कीजिए बिना बंदगी ज्ञान। कहते हैं 14 भवनों के अंदर एक खाली निर्गुणों की बात नहीं कर रही, जहां पर हाथ जोड़ करके दिखते लोग बंदगी करते तो महाराज झूठा घोषणा करते हैं, उनको तो भरे बनाते, क्योंकि इनके हृदय के अंदर बंदगी नहीं थी, ज्ञान नहीं था। इसलिए यहां पर कर्मों से तीरथ है, मुझसे कह कबीर, जिनको निश्चय मानो कर्म बरतसी। जो कर्मों में जो लिप्त हुए महाराज, और मुख से कोई कबीर कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, यानी अनेक प्रकार से आपके नाम ले रहा है, उनको नहीं छोड़ूंगा, उनका तो बड़ काट दूंगा, उनको तो जंतरी के अंदर से गुजार दूंगा, जैसे सुई के नाके के अंदर धागा गुजारते हैं, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। उनके लिए भी सदगुरु जी बहुत ओंकार करके कहते हैं, जिन हमरी को ही नहीं सो करो हमारा पेश। जिसने मेरा नाम लिया है, जिसने मेरी शरण ली है, जिसने मेरा आसरा लिया है, उसको तुम मेरे पेश करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। और किसी भी लोक में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक में होए, हमरे को भूले नहीं, तो आन सुनाओ, चाहे शिव लोक में हो, चाहे ब्रह्म लोक में हो, चाहे विष्णु लोक में हो, अगर मेरा मुंह को नहीं भूला, मेरा नाम को नहीं भूला,
तो वहां से भी उसको मैं छुटा दूंगा। किसी की ताकत नहीं है मेरे हंस का तो कुछ बिगाड़ दे। समर्थ का शरणा लिया तान चमके काल और पार का ध्यान है बहुत का भान। समर्थ पुरुष हैं, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो महापुरुष ऐसे डंके की चोट के साथ, जो सद्गुरु डंके की चोट के साथ अपने भक्तों की हिम्मत देते हैं। हमारे इस धरती के माता पिता नहीं ले पाएंगे जो सद्गुरु जी ने दिया। इसलिए इस धरती के ऊपर हमारे को परम पिता परमात्मा के रूप में वो बंदी छोड़ महाराज मिले हैं। चाहे सद्गुरु कबीर साहब जी कहिए, चाहे सद्गुरु प्रेमदास जी कहिए, चाहे सद्गुरु घिसा साहब जी कहिए, अनेक अनेक रूपों के सद्गुरु संत और अवतारा तीनों का एक है। तो हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम ठाटे की शरण हैं। जो ठाटे की शरण होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु ठाटे की शरण है कुछ नहीं बिगड़ सकता, परंतु कर्म का भुगतान कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सद्गुरु जी भी कटवा वो भी छोड़ते नहीं। हाँ, वो कहते हैं जिन हमारी दोई दो सो करो हमारी पेश, जिसने मेरा नाम लिया मेरी पेश करो उसको दंड मैं दूंगा। यानी कभी साफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, मैं दंड दूंगा परंतु हिसाब से दूंगा। हिसाब का मतलब यानी मुकदमा को कोर्ट में चल रहा हो, एक को सीधी फांसी की सजा हो जाए, एक को जीवन काल तक सजा हो जाए, एक को उम्र कैद हो जाए, एक को 10 साल हो जाए, 4 साल 5 साल काट के घर आ जाए। इसी प्रकार से सद्गुरु जी बड़े दयालु हैं और वो उसका हिसाब किताब करते हैं और उस हिसाब किताब से सद्गुरु जी खुद किसी की अवतार रूप में आए, उन्होंने काट करके लोगों को दिखाया। जैसे कहते हैं बगला कहीं न जाते हैं 4 दिन के बाद बाली से बलिया है पदम मान। इस जीवन के अंदर जो भी कुछ किया गया तो थोड़ा घना भुगतना जरूर पड़ेगा, उससे हम कोई खाली नहीं दे सकते। इसलिए कभी सद्गुरु जी की ऐसी वाणी सुन करके श्याम ने कुआ खोलने की कोशिश ना करते, श्याम ने कमरा करना शुरू ना करते, क्योंकि सद्गुरु जी कहते हैं मैं उसको सजा जरूर दूंगा, पर पता नहीं कितने थप्पड़ मारते जो सहन भी ना हो, इतने थप्पड़ मारते सहन भी ना हो, कई तरह की सजा काटनी पड़ जाए। जैसे मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो एक भक्त मेरे पीछे बैठ कर ले गए थे, महाराज एक छोटी सी बात याद आ गई, बहुत सुना दूं। मैंने सुना भाई, कहने लगे एक आदमी ने गांव की किसी की भैंस खोल ली और भैंस खोल करके और वो दूसरे गांव में बेचा, पकड़ा गया पंचायत हुई। पंचायत हुई तो उसके अंदर जो पंचायत की सरपंच था उसने कहा भाई 3 सजा तेरे जिम्मे है, तेरे जिम्मा और 1 ले ले, तेरी मर्जी की। कहने लगे हाँ तो सुनो, अब पंचायत का फैसला तो सभा से मान्य होता है। और कहने लगे या तो 100 दूध खा ले या 100 प्याज खा ले या 100 रोटी दे। कहने लगे 100 प्याज खा लो। अब प्याज धरे, वो बड़े तीखे प्याज थे और 100 प्याज खाने के बाद बहुत मुश्किल होते, 100 रसगुल्ले भी खाने मुश्किल है प्याज खाने को, पर पहले के लोग तगड़े होते खा लेते। उसने करीब करीब खाते 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 50 प्याज के करीब लगा दिए और बाकी नहीं खा। कहने लगे भाई नहीं खा जाते 50-100 झूठ मार दिए। ठीक है, अब वहां पर खड़े हुए लोग जूते उठा भाई, जूते मारने शुरू करे, 50 से जूते लगे जो बाड़ा सब। कहने लगा भाई जूते नहीं खा जाते 100 रुपये देते। 50 प्याज भी खा गया, 50 जूते भी खा गया, उसके बाद 100 का नोट भी देना पड़ा। मैंने कहा भगत तो सिंपल सा लगा है, परंतु तेरी बात के अंदर बहुत बड़ा दम है। यानी इस जीवन के अंदर दंड जरूर भुगतना पड़ता है और चारों पास से दंड भुगतना पड़ता है। अगर वो
सतगुरु का हंस होता तो सतगुरु दया करें दिल फेरे। सतगुरु जी दया करते, उसका दिल फेरते, सरों ईश्वर पे दिला देते। परंतु तीनों के तीनों डंड से भूल गए। इसलिए महाराज कहते हैं सबका धर्मरा कहीं अपना किया सब डर भाई। वो सतगुरु छोड़ महाराज इशारा कर रहे हैं कि धर्मराज से बच जाओगे पर मैं भी सबका इलाज करूंगा और जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा फल भी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। हाँ थोड़ा कर सकता हूँ, पहाड़ का रूप तुम्हारा राय में काट सकता हूं परंतु दूंगा नहीं। जैसे इस धरती के ऊपर हमेशा हमेशा सभी वाणियां कहती हैं, सभी संत महापुरुष कहते हैं, सभी संत महापुरुषों के मुख से जो पहले वाणी निकले वो कहती है कि चाहे अवतार हुए हो, चाहे संत हुए हो, चाहे राजा हुए हो, कर्मों की रेत परमात्मा ने जरूर काटी है। जो दयालु हैं, जिसके ऊपर दयालु हैं, जो भक्त हैं, उसकी पतली करके काट दी और जो संसारी है उसकी मोटी की मोटी काट दी, काटनी जरूर। जैसे मैं खुद बैठा हूं, अपने हाथ फुलाए, गोडे फुलाए और कूणी फुलाए। अब आप कहोगे क्यों? अपने पास यहाँ पर गाय है और गाय भी बहुत सी भी जो भक्त मांगकर जाते हैं वो सब देख कर जाते हैं, कई बार हाथ भी करते हैं और वो गाय सब खड़े करके एक तरफ प्रेम करते हैं। मैं 14 तारीख को पंजाब जा रहा हूँ, एक महात्मा का मेरे पास फोन आता है, महाराज जो सरकार की अमृत महोत्सव बना रही है इसके अंदर आपका एक बार हाजिरी देना जरूरी है। मैं कहा ठीक है अभी आ जाता हूँ, पर मैं तो पंजाब जा रहा हूँ। कहते महाराज यहाँ से होके चले जाइए, कितने बजे फारिग होंगे? कहते महाराज 3 बजे तक हो जाएंगे, टाइम नहीं रहना, चलो कल चले गए। प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और वहां पर खा पी करके आश्रम आ गए। रात को 12 बजे एक दो बजे ठीक ठाक बढ़िया अपने आप पता भी नहीं चला। उसके बाद सुबह सुबह जो है मैंने 9 बजे जाने की तैयारी कर रखी। 7 बजे 6 बजे वो बच्चा बाहर निकाल दिया सेवादारों ने, गौ अंदर बंधी रही। तो जब गौ का बच्चा बाहर चला जाए तो फिर गौ को बर्दाश्त नहीं। और पुराने लोग कहते हैं गौ जब जाती है तो शेर का रूप बना लेती। उसने अपनी बेल बात सब उड़ा दी, उड़ा करके बात भगी। उन्होंने उसको घेरा, सोटी दिखा दी, सोटी दिखाने के बाद और भी मेरे को बुला करके लेके महाराज गाय मार दी। मैंने अभी आज तक तो किसी गाय नहीं, हमारा नहीं है किसी को भी, ऐसा क्यों है? कहले महाराज आप चल के देखो। चल भाई, मैं गया जाकर के उसकी आती सकड़ी थी, मैंने पकड़ ली, पकड़ के मैं गया उसको बांध। वो जो बांधने आया उसकी तरफ फेर पड़ी, उसने क्या किया, वो बच्चों को उठा करके फिर दौड़ दिया। फिर उसने झटका दिया चली, और झटका देने के बाद फिर तो जो आया उसको उठा के शुरू कर दिया। मैं भी वहां से चल दिया, मैं भी इसका रूप दूसरा आया। जैसे मैं चला पीछे से उसने इतनी जोर से ऊपर उछाला और आगे धड़ाम फेंक दिया। और पक्का बिल्कुल है, वहां घोड़े भी पड़े थे, गोडे भी फूट गए, कोड़ी भी फूट गई, आधेड़ी भी फट गई। एकदम से उठ करके भागे, भाग करके अपने जाकर के दवाई लगाने। नहीं तो गाय इस हालत में ऊपर बैठ जाती तो मैंने कहा भाई बहुत कोई ना कोई संकट आगे खड़ा था, जिस कारण कल जाना नहीं हुआ, सवेरे जाना नहीं हुआ। बहुत बड़ी मौत कोई ना कोई सामने खड़ी थी और जो माता के रूप में परमात्मा ने काट दी। अब मेरे को हल्दी की दूध पिलाओ, हल्दी की दूध पी करके फिर सारा घुमाऊं, फिर ऊपर सीढ़ियों के ऊपर नीचे घुमाऊं, यानी चोट लगने के बाद आराम नहीं करना चाहिए। तीसरी मंजिल तक घुमाऊं पर पैर नहीं टिक रहा था, पर जबरदस्ती टेक टेक करके ऊपर नीचे घुमाऊं, ठीक है, चक्कर भी भगे, सब ठीक हुआ। तो कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है। मौत की पैगाम लेकर के जब समय आता है और सद्गुरु आगे खड़े होते हैं तो थोड़ी सी चोट के अंदर
इसलिए प्रिय बंधुओं, इस जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार से किसी से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु कर्म से हमेशा डरना। परमात्मा से भी डरने की जरूरत नहीं है, परंतु कर्म से हमेशा डरते रहना चाहिए कि हमारे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि हमारा बाप भी मजबूर हो जाए, हमारे इष्ट भी मजबूर हो जाए, हमारे शत्रु भी मजबूर हो जाए, तो उसको थोड़ा बहुत मजा चढ़ाने। इसलिए कर्म से हमेशा डरेगा। जो कर्म से डरेगा वो इस संसार की दौलत को नहीं, आगे की दौलत को इकट्ठा करेगा। आगे की दौलत कोई बिरला तैयार करता है, नहीं तो हम सब यही होते। जैसे कल परसों एक महात्मा सुना रहे थे, मैं एक प्रोग्राम में था, तो महात्मा कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा धार्मिक राजा और वो हर एक दिन अपनी प्रजा का बढ़िया खुश रखने का साधन सोचता है। जब प्रजा का खुश रखने का साधन सरकार करती है, राजा का मंत्रिमंडल करता है, तो सरकार को भी मंत्रिमंडल को भी थोड़ा सा आराम महसूस हो, इसलिए मंत्रिमंडल के लिए कुछ न कुछ साधन आराम का सोचना। राजा के दिमाग में क्या आया कि ऐसा आदमी हो जो इनका हंसी मजाक भी करवा दे। हंसी मजाक करने के बाद कहते हैं आदमी की थकान हो जाए। जैसे घोड़े गधे खच्चर मिट्टी के अंदर लिटा देते हैं लोग, तो कहते हैं वो हार कर जाती है, वो प्रेस हो जाती है। इसी प्रकार आदमी अगर खुल के हंस लेता है तो उसकी भी थकान उतर जाती है, प्रेस। राजा के मन में आया कि एक मूर्ख ढूंढना चाहिए जो उठपटांग बात करेगा, सबको हंसी आए। संयोग से मूर्ख मिल गया। मूर्ख मिला, उसका प्रशिक्षण हुआ, राजा ने फिर किया, तो राजा ने खुश होकर के उसको एक अलग से ताज सिंदूर भाई ताज मेरे को इतना बढ़िया क्यों दिया जा रहा है? तो राजा साफ तरह से कहते हैं कि ये सब लोग तेरे को बहुत बड़ा मूर्ख मानते, इसलिए तेरे को बहुत बड़ा ताज अलग दिया जा रहा है। अच्छा महाराज, मेरा काम क्या होगा? तेरे को रोज सवाल कराना होगा और हम तेरे से प्रश्न करेंगे, तुझे उसका उत्तर देना होगा। ठीक है महाराज, कोई नहीं। और तो मेरे को उत्तर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं आएगा। कभी मेरे को उत्तर ना दे और राजा कहते मौत की सजा दे दो, कोई। अब सभा शुरू होती, उसको बुलाया जाता और बुला करके राजा उसे प्रसन्न करता और वो उठपटांग जवाब देता, तो सारा का सारा मंत्रिमंडल ढाके मार करके खूब हंसा। बहुत दिनों तक ये मनोरंजन चलता रहा। जैसे आपने कोई शब्द बोलता हो और शब्द बोलते बोलते बीच में कोई ऐसी बात कहते तो सारे को हंसी आ जाती, वो सब हंसा। संयोग से राजा बीमार हो गए। सारे के सारे वैद्यों ने, हाकिमों ने राजा का उपचार किया, परंतु कामयाबी नहीं। आखिर में सबने हाथ उठा दिए, महाराज आप आखिरी समय, आखिरी समय का मतलब अब तो मरना पड़ेगा, अब तो मरना पड़ेगा। जो जन्म सुख आया मरण में क्या बूढ़ा कर जाएगा? जो जन्मा है वो मरण में आया है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। महाराज जवान थे राजा, आपको भी मरण। आप धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो उसका मन डामाडोल कभी भी नहीं होगा। कोई बात, मन को परमात्मा में जोड़ो। परंतु उसके बाद मन में आया कि मरना तो है ही, परंतु हंसता हंसता मरूं, रोता हुआ क्यों मरूं, मैं सोकर क्यों? उसी मूर्ख को याद किया, उसी मूर्ख को बुलाया गया। मूर्ख आया और मूर्ख से राजा ने कहा, अब मुझे तेरी जरूरत है। महाराज मेरी जरूरत क्यों है? मैंने तो सुना है कि राजा का अंतिम समय है। कहने लगे हाँ, इसीलिए जरूरत है। महाराज क्या जरूरत है? तुम रोज मेरे पास आया, पहले जब सभा लगती थी तो मैं तुझसे प्रश्न करता था और तुम मुझे उत्तर देते। आज के बाद आप मुझसे प्रश्न करेंगे और मैं आपको उत्तर दूंगा। हमारा ठीक है, कब से शुरू करना है?
करके अपने मालिक के घर जाऊंगा। महाराज ठीक, वो मालिक कौन है? वो परमात्मा है। क्या सभी परमात्मा के घर जाते हैं? हाँ, सभी परमात्मा के घर। महाराज ये सब ने जाना ही पड़ता है? हाँ, जाना ही पड़ता है। तो महाराज आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? आप अपने मालिक के घर, परमात्मा के घर कितने दिन के लिए जा रहे हैं? पहले वहां जाने के बाद वापस नहीं आना, वहां हमेशा हमेशा रहना। राजन, वहां हमेशा हमेशा रहना है तो वहां के लिए आपने बहुत साजो सामान इकट्ठा किया होगा। यहाँ थोड़े से दिन रहने के लिए आपने इतना बड़ा राजमहल बनाया, इतनी फौज तैयार की, इतने धन दौलत के भंडार भरे हैं, और वहां हमेशा रहना है तो वहां के लिए तो आपने बहुत बड़ा साजो सामान जुड़ा होगा, बहुत साधन जुटाए होंगे। राजा निरुत्तर हुआ, राजा चुप हुआ। मूर्ख ने कहा महाराज जवाब नहीं दे रहे, नीची गर्दन। महाराज क्या बात है, मेरे को गलत बात पूछ ली? नहीं, गलत बात नहीं पूछी, सच्चाई बात पूछी। तो फिर महाराज आगे के लिए मैंने कुछ भी साधन नहीं किया, आगे के लिए मैंने कुछ भी साधन नहीं किया, कोई साधु सामान नहीं जुड़ा। तो फिर महाराज जो मेरे सिर के ऊपर ताज है उसके बड़े हकदार आप हैं, मैं नहीं। क्योंकि मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हैं, जो कि थोड़े दिन के लिए रहने की जगह तो आपने इतना कुछ कर लिया, और हमेशा के लिए रहना वहां पर आपने कोई रसोई भी नहीं बनाई, अपना ताज उतारा और राजा के सिर पर रख के। इसी प्रकार जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये आगे का साथ जोड़ रहे हैं। जो बाहर निकल कर करते हैं वो तो यहीं के लिए। हम अपने इष्ट देव को बार बार प्रणाम करते हैं, करते रहें, जो कि हमें ऐसा साधन संपत्ति बना रहे हैं, जो कि हम आगे की तैयारी को तुरंत दिखाते हैं। इस जीवन के अंदर नाना प्रकार के मौसम बदलते हैं, नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं, पर इंसान के हाथ में कुछ नहीं। फिर भी बाहर निकल करके हम सब कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं, जो करवाते हैं वो हम सब कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर ऐसा वहम हो कि हम कर रहे नहीं, वो कर रहे। जैसे धूप पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, बारिश पड़ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, कोई भी रोक नहीं सकता, सब कुछ आ रहा है। इसी प्रकार बुढ़ापा भी आ रहा है, मौत भी आ रही है, कोई नहीं रोक नहीं सकता, पर सोच सकता है। रोक नहीं सकता पर उपचार कर सकता है। जैसे गर्मी पड़ रही है, एसी चल रही है, हम उपचार कर रहे हैं। सर्दी पड़ रही है, कपड़ा मजबूत पहन रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। आंधी आ रही है, अपने घर के भीतर पड़ रहे हैं, और बाहर जाना तो हेलमेट चश्मा लगा के जाए, उपचार कर रहे हैं। इसी प्रकार ये शरीर जा रहा है, पर इसके साथ साथ हम आगे का साधो सामान जोड़ करके साधन जुटा रहे हैं। यही साधन है जो हम मकान के अंदर बैठ करके घिसा साहब जी के महाराज की चरणों के अंदर सतगुरु सतगुरु करके अपने जीवन को सफल करते हैं। जिस समय के अंदर वो बैठा करते होंगे, वो भी हमारी तरह बैठते होंगे, और उस समय भी उन्होंने चिताया होगा, और पता नहीं कितने हंस पार उतारे होंगे। आज भी वो पार उतारने नहीं बैठे हैं। जैसे एक शब्द के माध्यम से सतगुरु जी चेताते हैं। क्या चेताते? पहले मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आप बड़े प्रेम के साथ बोलना, और बोलना भी ऐसे आपके समझ आए, ना समझ आए तो बार बार बुलाए। कोई सब्जी मंडी नहीं है कि एक ही बार सब्जी बेच के चला जाना, नहीं।
हृदय के अंदर वो ताला जरूर खोलना है, जिससे कि नदी छोड़ भारत चेतना वो ताला उसकी कुंजी यानी एक जीवन है। जीवन अपने रास्ते पर चला जा रहा है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, इसको रोक नहीं सकता। तो हम इसका साधन तो कर सकते। साधन क्या है? सदगुरु जी कहते हैं इस जीवन के अंदर एक परमात्मा का नाम है, जो कि नाम लिए से सब बड़े रिंचन नहीं कर सकते। नाम लेने वाले सब पढ़ते हैं, एक रेंज मात्र की शंका की गुंजाइश नहीं है, चाहे पशु पक्षी भी लेते हो वो भी पढ़ते। तुम्हारा क्या कहते हैं? नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा, नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा, नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा, नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा, नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा, नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा, नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा, नाम ये भय पद ऊंचा संतो, नाम ये भय पद ऊंचा। सतगुरु जी सब संतों की भाषा से बोल रहे, यानी जो पुरुष जैसा हो वैसा ही सबको देख रहा है, तो सबको संतों के रूप में देख रहे। संत जो है कोई कपड़े पहनने से या कपड़े निकालने से या गंजी टाइट करवाने से या जटा रखवाने से या कहीं आश्रम मकान में पढ़ने से नहीं। संत तो जिसकी वृत्ति शांत हो चुकी हो, जिसके घट के अंदर साधना शुरू हो चुकी हो, वो आप सब लोगों के अंदर संतुलित देख रहे हैं कि जो उठ करके परमात्मा को याद करता है या अपने घर को छोड़ करके सतगुरु के मकान में आ रहा है, वो संत है। आप उनको इशारा कर रहे हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर एक भय का पद है, एक कष्ट का पद है, एक बीमारी का पद है, इसी प्रकार से एक नाम और वो अभय देता है, वो हर से झमेले से काटता है। नहीं तो ये संसार, महाराज हर बार कहते हैं ये संसार विघ्न की घर है, ये संसार तो विघ्नों का रास्ता है। निक्षत विरला सो विरला सूर है जो इसे पार होता है, और वो कौन है? जिसका विश्वास बहुत बड़ा है, जिसके हृदय के अंदर विश्वास का पहाड़ है और वो नाम का आधार लेकर के रहता है, वो पार होता है। बाकी तो सब भूले बात है। और वो कब होता है? उसका रास्ता कौन सा है? जैसे हम मकान के अंदर बड़े हैं, सीढ़ी लगी हुई है, एक पौड़ी पर पैर रखा, दूसरी पर रखा, तीसरी पर पार, इसी प्रकार वो पौड़ी क्या है? महाराज कहते हैं खोल कपाट घाट गगन
अंदर तो अमृत है, अमृत पान अमीर चोखा, पियो हंसा नहीं धोखा। तो महाराज कहते हैं बाहर के कपाट को बंद करके अंदर के कपाट को खोल ले, बाहर के इन दरवाजों को बंद करके अंदर का खोल ले तो नाम चलेगा। बाहर सारी चीजें परंतु श्वास अंदर है, और श्वास के अंदर अजूबा धुन लगती है तो फिर अंदर के कपाट अपने आप खुलते चले जाएंगे। और वो बाहर के कपाट कब बंद होते हैं, अंदर का कपाट कब खुलता है, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा। क्या करें, इस धरती के ऊपर आज के टाइम पाखंड की कमी नहीं है, मान बढ़ाई की कमी नहीं है, दिखावे की कमी नहीं है। इसलिए आज दिखावा बहुत है, और एक साधक संत कहते हैं भक्ति तीन तरह की, दिखाओ, बिकाऊ और टिकाऊ। टिकाऊ जो भक्ति है, जैसे हम सब लोग महसूस करें इस आश्रम के अंदर सारा का सारा काम ये भक्त लोग देखते हैं, ये कमेटी देखती है, और बड़े प्यार के साथ इस आश्रम के अंदर सारे के सारे आश्रम की दीवार को हम अपने इष्ट का रूप मान करके बड़े प्रेम के साथ मिलजुल कर सेवा। अगर सतगुरु की दया नहीं होती तो खड़े अलग बाजता है कमेटियों, इन कमेटियों के अंदर खड़े झगड़े होते हैं, परंतु जहां पर सतगुरु की दया होती है वहीं पर कपाट खुलते हैं। और वो कैसे खुलते हैं, तज पाखंड नाम से लागे, 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 तज पाखंड नाम से लागे। सोई जगत में सूचा नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा। दूसरी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद हमें पता लगा कि पाखंड के अंदर कुछ नहीं, और जिसके अंदर असलियत है वो सच्चा है, वो दिखावटी चीज नहीं, और वहीं पर सब कुछ मिलता है। हम महसूस करते हैं, हम सब देख रहे हैं कि हम सबके शरीरों के अंदर पानी भरा हुआ है, सबके शरीरों के अंदर पानी भरा हुआ है, परंतु पानी कहीं से नजर आता है, और उसी जगह अगर खोद के देखें तो खून नहीं। जैसे हम सब बैठे हैं, एसी बंद कर दिए जाए, पंखे बंद कर दिए जाए, तो एडी से लेकर के छोटे तक सारा शरीर से पानी बाहर निकलता है, और वहीं पर पिन मार के देखा जाए तो खून निकलता है। अपने आप अगर निकलता है तो पानी निकलता है, और निकालते तो खून निकलता है। इसी प्रकार संसार के अंदर जो चीज दिख रही है वो है नहीं, और है वो दिख नहीं। इसलिए बड़े बड़े संत भी हम सबको भी चेताते हैं, हम सबको भी समझाते हैं, भाई गलत जगह ना फंसे, गलत आदमी को अपने आश्रम में मत बुला लियो, बहुत बुरा असर पड़ेगा। संगत से रंगत बढ़ती है, और रंगत से फिर रोना आता है, इसलिए सावधान। परंतु बहुत से भक्त लोग कह देते हैं महाराज क्या करता है, जो करेंगे सो करेंगे, हम क्या होगा। जैसे उदाहरण कर देते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी घर कठिन के पास, करण के सो भरण के तुम भय उदास। महाराज सतगुरु जी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अपनी झोपड़ी अगर कसाई के पास है तो कसाई कर्म कर रहा है, कसाई भुगतेगा, हम कर रहे हैं हम भुगतेंगे, हमें क्यों
सब बातें एक साधारण नहीं। जैसे कहीं कहीं हमें पंखे की हवा जरूरत पड़ती है और कहीं कहीं हीटर की जरूरत, कहीं कहीं हमें चादर ताड़ करके सोना है, कहीं कहीं मोटा कपड़ा हो। जैसे एक स्त्री है, वो कहीं बेटी है कहीं बहू है, कहीं बेटी है कहीं बहू है, इसलिए सब बातें सब जगह नहीं करती हैं। अगर यही बात जब सीता का हरण हो गया, अगर राम जी कहते थे तो सीता कहां? जब सीता का हरण हुआ और राम जी भी ये कहते थे कि जो करेंगे सो भुगतन, यार क्यों टेंशन लेते हो, तो फिर सीता कहां? जुए के अंदर पांडव हरा दिए गए और यही बात पांडव भी सोच लेते, चलो द्रौपदी का अपमान जिसने किया वो भुगतेगा, और जो कुछ हुआ जो भुगतेंगे, हम क्यों टेंशन लेते हैं। तो आज इस धरती के ऊपर धर्म क्या होता और अधर्म कहां होता। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं जो बात की मैं कह रहा हूं ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। राम दुहाई साच कहता हूं, 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 राम दुहाई साच कहता हूं। यो सतगुरु से पूछा नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा। जो सतगुरु जी ने वाणी लिखी है, जो सतगुरु जी ने वाणी बोली है, और जिन भी संतों ने वाणी बोली है, वो अपने इष्ट देव के कहे अनुसार, उनके इशारे अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार। तो सतगुरु जी कहते हैं, मैं राम की दुहाई दे करके कहता हूं, ऐसे सतगुरु जी से पूछा है, उन्होंने बताया है कि पाखंड को छोड़े बगैर हम उस घर को नहीं देख सकते, उस कपाट को नहीं खोल सकते जिस कपाट के अंदर बढ़ने के बाद फिर दोबारा निकलने की जरूरत नहीं है। और इस जगत के अंदर जैसे सतगुरु जी बार बार कहते हैं, ये भी पैदा, ये भी पैदा, पैदा क्यों जाने हम सतगुरु बेटे क्यों जाने, ये भी पैदा, वो भी पैदा, पैदा क्यों जाने हम सतगुरु बेटे क्यों जाने। सतगुरु जी हमें मिले तो हमें पता लगा कि पाखंड क्या है, ढोंग क्या है, गर्व क्या है, और नहीं मिलते तो हम भी नहीं। इस जीवन के अंदर परमात्मा का नाम ही इस भाव सागर से पार करता है। सागर के अंदर, समुद्र के अंदर तो खड़ा होकर के और यूं सोचे कि इस समय चलू और पानी मुझे मीठा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। समुद्र के बीच में वो खड़ा है या समुद्र के किसी किनारे खड़ा है और समुद्र की तरफ मुंह करके ये सोचे कि मुझे इसके अंदर से प्यास बुझाने के लिए मीठा जल मिलेगा तो बहुत बड़ी भूल है। जिसके हृदय के अंदर इसी प्रकार से परमात्मा का नाम नहीं है, संसार का एक कारोबार झुका हुआ है, उसके लिए तो महाराज क्या कहते हैं, राज करंदे राजा कूड़े, 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 राज करंदे राजा कूड़े। होवे सुना पूछा नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा। क्या इशारा किया कि बड़े बड़े राजा इस धरती में जिनके पृथ्वी के ऊपर छतर गिरते थे और जिनके
देवता तक जिनकी गुलामी करते थे ऐसे राजा हुए, पूरी की पूरी धरती के ऊपर जिनका छत तक गिरता था ऐसे होता है। परंतु नाम के बगैर दुख हो गए। सुना पूछा, सुना कुत्ते को कहते हैं और पूछा छुपना कहते हैं। जैसे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी हो और उसकी तुत्ती बजती हो और घर के अंदर कोई ऐसा काम हो जाए कि वो चुपचाप पूछा बने। इसी प्रकार अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया गया तो बड़े बड़े राजा है तो कुत्ते बन गए, कुत्तों की तरह गले में घूमते रहे, किसी ने नहीं पूछा, या भूखे बन गए, किनारा खड़े गए, किसी ने पूछा। जैसे अब ये इलेक्शन हुआ था पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ तो उसने पुराने इतिहासों की वाणी मौके को प्रसिद्ध कर दी कि जिनका कोई किसी प्रकार से वर्षों कभी डूबा नहीं, यानी इस हिंदुस्तान के अंदर जो कोई मुख्यमंत्री बन लिया वो मुख्यमंत्री की पार्टी तो आ गई, पर मुख्यमंत्री को बिरला ही बिरला हार गया तो बात दूसरी है, ये तो मुख्यमंत्री नहीं। और पंजाब के अंदर जितने मुख्यमंत्री सारे के सारे चोर। इसलिए महाराज इशारा करते हैं कि परमात्मा के नाम के बिना बड़े बड़े राजा जिसके छत्तर गिरा करते थे वो भी डूब खत्म। इसलिए इस धरती के ऊपर जिनके हृदय के अंदर परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान लेना, उनका किसी प्रकार से कोई वर्षा नहीं। और आज भी वही कहानी है जो पहले थी। पहले हम इतिहासों में पढ़ते थे, आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। क्या करें हमारा? जन्मती से नरक पड़ते हैं, 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 जन्मती से नरक पड़ते हैं। फिरे दाई मूछा नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा। बहुत ही सरल भाषा से सतगुरु जी हमें समझा रहे। कोई पढ़ी लिखी भाषा नहीं, कोई संस्कृत नहीं, वेदों के मंत्र नहीं जो हमारे समझ में ना है। महाराज इशारा कर रहे हैं तब से राज से मधुमानम जन्म तीसरे सुपर सुमन। तब किया, राज मिला, परंतु राज मिलने के बाद अहंकार हो गया, मान बनाई तक फंस गए और परमात्मा के नाम को भूल गए। जैसे हम मान लिए आश्रम में आ गए, आज हमारे पास अच्छा पैसा हो गया, अच्छा पैसा हो गया, हमारी गिनती बहुत बढ़िया, हम उसको सेवा में लगा रहे पर किसी को पता ही नहीं। जब हमारे अहंकार हुआ हम कर रहे तो फिर हम सबको दिखा करके करने लगे, और जब दिखा करके करने लगे तो फिर सदगुरु जी का उसमें कोई साझा नहीं रहा। फिर मत हुआ तो फिर कहते हैं कुत्ते बड़ा हिसाब भौंकना शुरू कर दिया, और तीसरा जन्म तो आएगा जब आएगा अभी उसकी हालत है। इसलिए इस धरती के ऊपर जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म के हम खुद हकदार हैं। कोई भी हमारे बीच से गया, उसकी औलाद ने उसकी प्रॉपर्टियों का हिस्सा बांट, उसकी प्रॉपर्टियों का हिस्सा बांट लिया, उसके कर्मों का हिस्सा किसी ने नहीं बांटा, उसके कर्मों के बारे में लेखा जोखा किसी ने नहीं सूझा, परंतु चारों पासे खोद लिया कि बैंक में कोई पैसा हो, कोई घर में कोई पैसा हो, जमीन की एक एक इंच का हिस्सा बांट करके
और बाबा ही पढ़ने लगे। इसीलिए सतगुरु जी कहते हैं, अरे इस धरती के ऊपर दूसरे के कर्म की हम ठेकेदार नहीं, दूसरे के कर्म से हमें कुछ मिलना नहीं। जैसे एक इंसान के 56 रिश्ते में हमेशा है, जैसे बाबा बैठा है, एक किसी का दादा लगता है, किसी का नाना लगता है, किसी का बाबू लगता है, किसी का ताया लगता है, किसी का चाचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, किसी का मौसा लगता है। इसी प्रकार की हमारे देवी माता है, परंतु कर्म किसी का रिश्ता नहीं। जैसे बूढ़े के चलने में दिक्कत पड़ रही है, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो वो अपनी ताकत दे दे और बूढ़ा कूदने लगे। बूढ़े के कमर में दर्द, झुक रही है कमर, कोई ऐसा प्यारा सा रिश्ता नहीं वो उसके हाथ लगा कर उसकी कमर सही पकड़ी। अगर हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई ऐसा प्यारा सा रिश्ता नहीं वो बैठ करके कहीं पानी पी लिया, रोटी खा ले, हमारी भूख मिट जाए। तो जिस धरती के ऊपर जो कर्म कर रहा है उसका हकदार वो खुद है। ये संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, ये संपत्ति किस कर्म से इकट्ठी कर रहा है उसका हकदार वो खुद है। खाने वाले को खा रहे हैं, जैसे सूरज निकल रहा, धूप हम खा रहे हैं, अगर सूरज के आगे एकदम से बादल आ जाए तो धूप वहीं पर कट जाए। इसी प्रकार हमारे पास भी अगर हमारा कोई सितारा डूब रहा हो तो हमारे घर आई संपत्ति भी वापस चले। इसलिए महाराज क्या करें, आन आन से सिद्ध ना होई, 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 आन आन से सिद्ध ना होई। शिला किया के ऊंचा नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा, नाम अभय पद ऊंचा, संतो नाम अभय पद ऊंचा। बहुत बड़ा इशारा है। घर के अंदर कितने भी सदस्य हों, कितने भी आदमी हों, सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए। पहले जमाने के अंदर 5-5, 7-7 भाइयों का बहन का परिवार होता था। बुजुर्ग लोग सब जानते हैं, नई पीढ़ी को इसका आभास नहीं। और एक आदमी अगर नौकरी कर लग जाता था तो सारे घर का बढ़िया गुजारा था। 5-5, 7-7 भाई बहन होते थे और एक आदमी सरकारी नौकरी लग गया तो सारे परिवार का बढ़िया गुजारा हो गया। और आज सारे लग रहे हैं और तनख्वाह की नौकरी मिल रही है, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है। सिद्ध करके दिखा दिया इस समय कि दूसरे के कर्म से हमारा किसी प्रकार से गुजारा नहीं होता। अगर दूसरे के कर्म के भरोसे हम बैठ गए तो या तो पत्थर बन गए या चाहते वहीं रह गए, छोटे से छोटे बनते चले गए, बड़े। अगर हमारा कर्म चलता रहा, हम कर्म की ओर अग्रसर रहे, नाम जपते रहे, नाम लेते रहे, तो फिर इस संसार के अंदर हमारे शरीर के अंदर सब कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं। महाराज इस जीवन के अंदर जैसे बहुत बढ़िया पदार्थ बने हुए हैं और हमें भूख भी लगी, उन पदार्थों के पास बैठे और पहले दिन हमारा मलेरिया बुखार टूटा है, पहले दिन मलेरिया बुखार टूटा है। आज भूख भी लग रही है, पदार्थ भी हैं और जो भी मुंह में लेते हुए कड़वा लग रहा है। पदार्थ कड़वे नहीं, भूख भी कड़वी नहीं है, परंतु कुछ अंश उस बुखार को हमारे शरीर में आने पाए। इसी प्रकार इस जीवन के अंदर पाप पुण्य तो बीज बनाया, शब्द भेद की निर्णय पाया। हम है शब्द हम आई, हमसे भिन्न और पाप और पुण्य दो
मनुष्य के लिए ही परमात्मा है, बाकी किसी होने के लिए। और इंसान दुनिया के अंदर किया हुआ पाप और पुण्य 84 लाख दुनियों के अंदर भी जब ये जाता है, वहां पर भी उसको यही मानता है, यही मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे किसी किसी घरों के अंदर कुत्ते बिल्ली पंखों में, एसियों में, कुलरों में सो रहे हैं और कहीं कहीं गलियों में डंडा। किसी किसी घरों के अंदर पशु पक्षियों को मेवा खिलाई जाती है, बहुत शौक से पढ़ा जाता है, और कहीं काट के खाया जाता है। इसलिए इस जगत के अंदर दूसरे के कर्म से हमारा गुजारा नहीं होना, और दूसरे के कर्म से हमारे को लाभ लपेट के नहीं है। ये लाभ लपेट तो सिर्फ संपत्ति के लिए है, बाकी कर्म के लिए नहीं। हमारा जितना बड़ा परिवार है वो भी हमसे संपत्ति का हिस्सा बांटने के लिए क्या है, हमारे कर्म का हिस्सा बांटने। इसलिए अपने अंदर जो है उसकी तरफ देखिए। जैसे भक्त ने कहा महाराज भीतर का चांदना हो जाए, मैंने कहा भीतर तो अंधेरा है, भीतर तो जिधर देखे उधर ही चांदना ही चांदना है, भीतर तो अंधेरे का काम नहीं। अगर भीतर अंधेरा होता तो आज हम इस प्रकृति के अंदर बैठ करके प्रकृति की पूरी मार को झेलते, परंतु हमने भीतर के चांदने से सब कुछ मिटा दिया। जैसे गर्मी पड़ रही है, कूलर लगा लिए, पंखे लगा लिए, एसी लगा ली, तो भीतर हमारे चांदना था तो हमने बढ़ा लिए, नहीं तो नहीं। मैं बोल रहा हूं, सामने डंडा खड़ा कर रखा, मेरी आवाज को सुन रहा है, चाहे 10 साल के बाद इन्हें जरूरत पड़ी तो आवाज खोल के दिखा देंगे। जैसे आज नेता कुछ बोलते हैं और कभी दूसरी पार्टी में कुछ बोले तो मीडिया वाले फट से खड़ा करते हैं, सर आपने कुछ देर ये बोला था, आज ये बोल रहे हैं। ये सब भीतर के चांदने का खेल है। सर्दी पड़ रही है, हम अपना बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं, ये सब चांदना का खेल है। पहले हम चलते थे, पैदल चलते, कितने दिन से आज बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चल रही हैं, रोड इतने बढ़िया बन रहे हैं और नहरें निकल रही हैं। ये सब अंदर के चांदने का कमाल है। इसलिए अंदर तो अंधेरा है ही। तो महाराज अंदर की बात करते हुए क्या करें, हे लाल जुआ बरसे, लाल जुआ बरसे, संतो नाम अभय पद ऊंचा। महाराज हमें बिल्कुल साफ आसान तरीके से साफ करते हैं कि हमारे घर के अंदर ही हीरे लाल जुहार बरसे, गरीब दास पर ऊंचा। महाराज कहते हैं अगर एक पल भी रुचि परमात्मा, एक पल भर के लिए भी परमात्मा के अंदर रुचि लग गई तो हमारे तन के अंदर ही सब कुछ खजाना हमें नजर आ रहा है, बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बात तो सिर्फ धोखा नजर आ रहा है, बाकी धोखा है और कुछ नहीं। इसलिए इस जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा का हमें हमेशा हमेशा एहसान मानना चाहिए, जिन्होंने इतना बढ़िया ये मनुष्य जीवन किया है। क्योंकि जीवन तो हर एक दुनिया में, हर एक दुनिया के जीवन है, परंतु मनुष्य दुनिया का जीवन है तो साक्षात नारायण। न देहि नारायण तुम अज्ञान थे, जे समझ ले न देहि, यही नारायण, यही नारायण की प्राप्ति का साधन और यही नारायण के आनंद लूटने का साधन।
तो मत जाना दे। टाइम मिला है, जीवन मिला है, इसको व्यर्थ मत गवा, इसको आम जीवन और जन्म मत माने। अगर समझता तो समझ ले। एक महीना हो गया समझते समझते समझाते समझाते, और हर साल समझाते हैं। मैं आते कह रहा था भाई ये कितने दिन से चल रहा, आप मुझे कितने गिराते होंगे। अगर महाराज आपको 2008 से शुरू किया, 8 और अब 22 चल रहा है, लगभग 14 साल। और 14 साल के अंदर भगवान राम वनवास काट करके, राक्षसों का नाश करके, और वापिस माता सीता को लेकर के, अपने भाई लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या के अंदर पहुंच गए थे। यानी सबके हृदय के अंदर चालना कर दिया था। और यहां से कोई भी एक भी अभी तक बाबा जी ने पढ़ के नहीं रहा, ना कोई बच्चा ना कोई बूढ़ा। जिसकी अपने घर की जिम्मेवारी होगी वही निकल जाता, परंतु कोई भी इस जीवन के अंदर अपने अंदर का जो कपाट है, अगर एक पल भी रुचि लग गई है तो फिर हमारे घर के अंदर सब कुछ नहीं होता। और रुचि बाहर लगी हुई है तो उसके अंदर उसको मजा आ रहा है। अगर बाहर का मजा है तो मजे के साथ साथ एक बहुत बड़ा तोहफा है। जैसे दिन के साथ रात है, दिन के साथ रात है, इसी प्रकार मजे के साथ सजा है। उस सजे के बिना कोई नहीं। इसलिए परम पिता परमात्मा की शरण में जो रहा, उसके लिए महाराज कहते हैं शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट। नाम निरंतर लीजिए जम की लगन भेंट। निरंतर चलने वाले शरीर के अंदर एक श्वास है, बाकी निरंतर कुछ नहीं। जितने भी इंद्रियां हैं वो सब की सब आराम कर रहे हैं, परंतु श्वास कभी भी आराम नहीं कर रहा। श्वास निरंतर चलता है। अगर श्वास के साथ वो परमात्मा का नाम, वो गुरु का नाम अगर चल रहा है तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। हम चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे श्वासों के साथ नाम चल रहा है तो फिर वो हमारे आगे का साधो समान जुड़ रहा है। इसलिए इस जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा ने हर एक जीव को ऊपर उठाने की कोशिश की। और ये साधु संत, ये महात्मा जिन्होंने वाणी कथी, उन्होंने शुरू से ही, जैसे सतगुरु जी वाणी के अंदर कहते हैं, ऐसा सतगुरु हाँ मिला भव सागर के बीच, केवल सतगुरु केवता क्या उत्तम क्या बीच। ऐसे सतगुरु हमें मिले इस भव सागर के अंदर, इस खारे समुद्र के अंदर। जैसे मला नौका लेकर के पार पाता है, उसके अंदर उसको पैसा चाहिए, ना कि उसको किसी की जाति या कर्म चाहिए। इसी प्रकार जो सतगुरु जी की शरण गए, सतगुरु जी ने भी उत्तम या नीच नहीं देखा, उसको पार भी ऐसा उतारा कि संसार के अंदर उसकी कला चमका। आपने भक्तों का नाम हमेशा अक्षरों के अंदर छपा। जैसे सतगुरु बंदी छोड़ महाराज की सेवक बने रैदास जी, और रैदास जी का इतिहास आता है। जिस जमाने के अंदर रैदास जी थे, उस जमाने के अंदर हमारे पूरा का पूरा देश 36 बिरादरी के अंदर बटा, और छुआछात का डंका तो लगभग 40 साल पहले भी बहुत जोर से, ज्यादा नहीं, 40 साल पहले भी जोर से बजता है। इसलिए वाणी के अंदर आता है, रैदास ढोल घसीटता काशी नगर मजार, सतगुरु की कृपा नहीं सिर से।
पशुओं को खींचते थे और सतगुरु की दया हुई तो सिर से सारी बेगार खत्म होकर के और परमात्मा के पद भगत भी कैसे बने कि अपने घट के अंदर ही साक्षात नारायण का दर्शन। जिसने साक्षात नारायण का दर्शन किया उन्हीं का हमेशा हमेशा चरण बनाना। जैसे महाराज इशारा कर रहे हैं, तन के अंदर मन बसे, मन में ये दरिया, गरीब दास उस महल में दूजा नहीं लगे। तन के अंदर मन बसे, मन में दिल दरिया, गरीब दास उस लहर का न्यारा है प्रभाव। इस तन के अंदर एक मन बसा हुआ है और मन के अंदर भी एक लहर उठती है, उसके प्रभाव को कोई रोक नहीं पाया। जैसे किसी के अंदर ओके की लहर उठती है, किसी के अंदर बीड़ी की लहर उठती है, किसी के अंदर शराब की लहर उठती है, इसी प्रकार किसी के सत्संग की लहर उठती है और किसी के भजन की लहर उठती है। उसको कोई जब भजन की लहर उठी तो महाराज कहते हैं चित्त के बीच जब उतरा जामा हमार गरीब दास उस महल में धुंधा नहीं लगा। लहर टूटते ही चित्त के अंदर गए, चित्त के बीच के अंदर साक्षात सतगुरु के दर्शन। सतगुरु के दर्शन करते ही बाहर के सारे लगाड़ खत्म होने के बाद उनकी साधना के काम करते रहे। ये नहीं कि बैठ गए। काम कैसा किया? नाम उठत नाम बैठत नाम सोचदार पे, नाम खाते नाम पीते नाम से दिला, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त नाम के अंदर लग गए। नाम के अंदर लग गए तो खुद नाम कहते हैं राम रमेशो राम है, बोध रमेशो बोध, देव रमेशो देव है, सुनो सब जो राम को रखते हैं राम बन गए, भूतों को रखते हैं भूत बन गए, देवताओं को रखते हैं देवताओं को जानते हैं, देवताओं को पूजते तो देवता ही। इसी प्रकार रैदास जी बढ़िया भजन करते करते और साक्षात भजन रूप बन गए तो साधन संपन्न भी बन गए। साधन संपन्न बन गए तो जीवों का कल्याण भी कर गए। जीवों का कल्याण करते करते एक दिन भंडारे का जैसे काशी के अंदर सतगुरु कबीर साहब जी का जो भंडारा था वो तो एक महोत्सव था। वो तो एक कबीर साहब जी को नीचा दिखाने के लिए वहां के पंडितों ने एक खेल रचा था, परंतु खेल बहुत महान बन करके कहते हैं जो कुआ खोलता है खुद करता है। और उसके अंदर साक्षात भगवान आकर के और इतना बड़ा भंडारा चलाया कि वो अटूट हुआ। इसी प्रकार रैदास जी ने भंडारा दिया, रैदास जी ने खुद दिया और रैदास जी ने जब भंडारा दिया तो उस खड़ दर्शन साधु समाज को बुलाया और वहां के पंडितों ने पंगत में बैठने से बना
कोई भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं, तो जगदई रैदास को हर दर्शन बैठाए गरीबदास बहन ना महाराज रैदास जी ने जग करी और हर दर्शन साधु समाज वहां पर बिठाया और बहुत बड़ी यज्ञ करी। तो उस यज्ञ के अंदर बहुत प्रकार के व्यंजन बने और बड़े भाव से खिलाए गए। और उसके अंदर उस समय के अनुसार जो वाणी का विवरण है, कहते हैं 700 पंडित और 700 पंडित पत्रों के ऊपर बैठे, पत्रों के ऊपर बैठे। पत्रों के ऊपर बैठने के बाद 700 रैदास बन गए, 700 रैदास बन करके और हर एक पंडित की पत्थर के ऊपर दिख रहे हैं, परंतु अपने पास नहीं, अपने पास नहीं दिख रहे, अपने पास किसी को नहीं दिख रहे, दूसरे के पास सबको रैदास उनके साथ भोजन करते। कहते हैं पंडित रैदास भय साथ से बैठे पंगत में 700 रैदास बन करके पंगत में, 700 रैदास बन के पंगत के अंदर बैठ रहे हैं। तो कूद कूद पछता ही पंडित कूद कूद के पश्चाताप कर रहे हैं कि इसके साथ सवार बैठा है, इसके पास सवार बैठा है, उस चरवार के साथ ये पंडित भोजन कर रहा है और सारे के सारे हंसी हो रही। जब वहां पर यज्ञ के अंदर अब महाराज सबके साथ दिख रहे हैं, तो फिर किसी दूसरे की लोड नहीं, दूसरे के किसी प्रकार से लोड नहीं रही। तो उसके अंदर जब सबके साथ दिख रहे, एक दूसरा तरफ चल रही है, तेरी पत्थर के ऊपर रैदास जी विराज, तेरी पत्थर के ऊपर रैदास जी विराज, तेरी पत्थर के ऊपर रैदास जी विराज। जब सबकी आंखें खुली, ये साधारण कुछ नहीं, ये साधारण कुछ नहीं। आप वहां पर काटे जनेऊ 700 जनेऊ जो पंडित पहना करते थे, सबने तोड़ दी। कटी गल की बांस, गल की फांसी काट, गरीबदास माकर का दिखलाया रैदास, अपने गले के अंदर रैदास जी सोने का जनेऊ, सोने का जनेऊ, सूट सवा में टूट गया। काशी नगर में जा गरीबदास रैदास के कनक जनेऊ सार इतना सूत इकट्ठा हुआ कि जब उसको तोड़ करके देखा तो 1.25 मन, 1.25 मन का मतलब 50 किलो, 50 किलो सूत वहां पर काशी के बीच में जहां भंडारा हो रहा था वहां पर इकट्ठा हो। 700 पंडित शिष्य बन गए, चेले बन गए और सारा का सारा देश उस जो नीच कहते थे, जो चमार कहते थे, उसके पैर में गए। तो इस जीवन के अंदर जिसने भी परमात्मा के नाम को रखा, जिसने भी परमात्मा के प्रति भाव रखा, तो आज तो हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, परंतु साक्षात भी आप देखें, आज जो देश की राष्ट्रपति बनी है वो आदिवासी जाति से, मालूम है? पुरानी माताओं को शायद ना पता हो, नई जनरेशन को सबको पता है। आज जो राष्ट्रपति देश की बनी है वो एक महिला राष्ट्रपति और
होगा कि हम कोई बड़े मिनिस्टर बन जाएंगे और वो देश की मालिक बने। यानी जब उसके इतिहास के बारे में उनके मुख से सुना तो कहती है अपने गांव के अंदर मैं पहली महिला हूं जो स्कूल के अंदर गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाया करती थी और गांव के लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे। और मेरे माता पिता मंदिर के अंदर रोजाना मत्था टेक करके झाड़ू पोछे किया करते थे और मैं भी उनके साथ करती। और आज भी जब नामांकन भरा तो मंदिर के अंदर अपने हाथ से झाड़ू पोछा करके भर करते। यानी भगवान के प्रति इतना भाव कहां से कहां भगवान बिठा देता है। एक देश के ऊपर बिठा देता है, किसी प्रकार अपने गोद के अंदर भी बिठा देता है। जैसे प्रहलाद को अपने गोद के अंदर बिठाया, इसी प्रकार अपने भक्त को अपने गोद के अंदर भी बिठा देता है। इसलिए भगवान को भूल करके इस जगत के अंदर कहां घूम रहा है, इस जगत के व्यवहार के अंदर कहां रह रहा है। भगवान के व्यवहार के अंदर रम करके देख, भगवान की लीला का आनंद लेकर के देख, बाकी संसार के अंदर कहां फंसा पड़ा है। इसलिए उस फंसने से बाहर काटने के लिए सदगुरु जी क्या करें। पहले मैं बोला उसकी इच्छा बोलना कई भक्तों की आंख से नहीं, पर नींद का टाइम हो रहा है, नींद का समय हो रहा है। परंतु परमपिता परमात्मा की इच्छा हो, अगर वाणी सुनते सुनते भी नींद आ जाती है कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी हो। कहते हैं जागरण से सोना भला, जे को जाने सोए अंतर जो लागी रहे सहज सुमन होए। उस जागने से सोना भला है जो इधर उधर की चुगलियां करता है, निंदा करता है, चर्चा करता है। और अगर हरि की चर्चा करते करते नींद आती है तो हरि की चर्चा के अंदर मस्त है और उस मस्ती के अंदर पुण्य क्या है। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण, कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण, कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण। इशारा करते हैं, अरे भाई तुझे कहाँ पर मस्ती लग रही है। जीवन कितना है, जीवन का किसी का नहीं पता है। कब हमारा बाजार उठ जाए, कब हमारी होली मर जाए, किसी को नहीं पता है। इसलिए तुझे कहाँ मस्ती लगी है। जो जिस रास्ते का इस संसार के अंदर अनुभव है और उस अनुभव को भूल करके अब मन की मस्ती में चल रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। इशारा कर रहे हैं, अरे भाई यहाँ ये मेला कैसा है, ये मेला किसने विचार किया है, ये मेला तो ऐसा है, इसके ऊपर विचार करने का काम भी जरूरी है। महाराज कहते हैं जंगल डेरा होएगा तेरा, 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 जंगल डेरा होएगा तेरा। तू छाड़ चलेगा बस्ती तुझे कहाँ
बढ़िया बढ़िया फार्म और बढ़िया बढ़िया महल बने हुए हैं। और सतगुरु जी कहते हैं भाई एक दिन आखिरी डेरा जंगलों में होगा और ये बस्ती तुझे छोड़नी पड़ेगी। इस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी सदा के लिए नहीं रहा, इसलिए अपने मन की मस्ती को नीचे उतार करके और आत्मा के आनंद की मस्ती के अंदर डूबने का अभ्यास बना, बदन की मस्ती के अंदर डूबने का अभ्यास बना ले और अपने जीवन को सफल बना। आप तेरे दिमाग में कोई भरपूर हो तो तेरे को बताता हूं, तू जाने मैं यहीं रहूंगा, 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 तू जाने मैं यहीं रहूंगा। बाहर खड़े थे गश्ती, मुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। कोई भी बंगले के अंदर बैठा है, कोठी के अंदर बैठा है या इस शरीर के अंदर बैठा है, कोई आदमी चाहता है कि मैं यहां से छोड़ करके जाऊं, कोई आदमी चाहता है कि मैं मरूं, कोई किसी प्रकार से ना चाहते हुए भी सारा का सारा काम करना है। कोई भी आदमी नहीं मरना चाहता, नहीं कोठी छोड़ना चाहता, नहीं बंगला छोड़ना चाहता, नहीं चौधर छोड़ना चाहता। जैसे कि नेता है तो उसको हाथ से पकड़ करके उठाते, हाथ से पकड़ के बिठाते हैं, फिर भी वो इलेक्शन रहता है। उसको पकड़ करके बिठाते हैं, पकड़ करके उठाते हैं और हाथ में कुछ दे करके खिलाते खिलाते हैं, फिर भी वो क्या करता है? यानी कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता और ना चाहते हुए भी सब कुछ छोड़ रहा है। जब छोड़ रहा है तो अपने हंसों के लिए सतगुरु जी क्या करें? अंकुश ज्ञान महावत रखे, 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 अंकुश ज्ञान महावत रखे। तेरा खून चढ़े नहीं हस्ती, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। क्या करें? इस जीवन को जाना ही है, ये बंगले छोड़ने ही है। तो फिर जैसे हाथी को प्रपिलवान बैठा है, वो अंकुश से ले रहा है। अंकुश क्या है? एक बहुत बड़ा भाला है और वो लंबा भी कितना होता है? कम से कम 4 से 5 इंच, और उसके मन ऊपर खोपड़ी की तरफ मारता है और जब चलता है। इसी प्रकार आप इस जीवन के अंदर ज्ञान का अंकुश रखिए ताकि जो जीवन मिला है और तेरी बहुत बड़ी हस्ती है, वो तो हाथी है, तेरी बहुत बड़ी हस्ती है। हस्ती क्या है? न देवी नारायणी, तेरे को बहुत बड़ा सोना, बहुत बड़ा सुंदर और बहुत बड़ी हस्ती का जीवन मिला है। ये होना चाहिए। तेरी आत्मा
जितने कर्म है जिससे हम दूर महसूस करते हैं, वो कर्म ऐसा करके ज्ञान का अंकुश अपने जीवन के अंदर रखिए कि आप हमेशा जितने श्वास हैं वो परमात्मा के साथ जोड़। इसलिए उसके सिवा इस संसार में दूसरा कोई भी रास्ता, इसलिए कहा है नहीं मुकाम कूच है गोरे, 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 नहीं मुकाम कूच है गोरे। जग चला जाता है रस्ती, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती। क्या कहा? नहीं मुकाम कूच है गोरे, अरे दौड़े, अरे दौड़े, अरे दौड़े, दूसरा ना कोई घर है ना कोई रास्ता है, सबका एक ही घर है और एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को तो सारा जग चला जा रहा है, उससे कोई भी आज तक बचा नहीं। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, समझते हो, जिसके पास अपने मरने की अपनी खुद की इच्छा थी, वो भी उस रास्ते पर चले, तो फिर हम किस खेत की मोड़ी? हमारा भी वही रास्ता है और वही हमारा घर है। इसलिए इस मन के अंदर तुझे थोड़े से दिन वास्ते कहां मस्ती चढ़ी, क्यों चढ़ी है? तेरे अंदर जो खजाना है, वो श्वास है, वो दम है, और उनके लिए फिर महाराज क्या करें? जैसे किसी का श्वास रूपी खजाना खत्म हो गया तो इस जीवन में उसका कुछ नहीं बचा, चला चली, उठा लो, फूक दो। कोई रिश्तेदार एक दिन इंतजार कर, 2 दिन कर ले, क्यों इंतजार करे, और फूक दो, सब कुछ। यानी श्वास रूपी धन है, उसके होते इस जीवन के अंदर सब कुछ खेल है, और वो खत्म हो जाता है, सब कुछ है। बाकी जितना भी धन है घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, और श्वास तो घटते नहीं, बढ़ते नहीं है, सिर्फ उनको लेकर क्या करें? क्यों दम तोड़े लाए ले डोरे, 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 क्यों दम तोड़े लाए ले डोरे। कहाँ पर है रस्ती, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण क्या करें? अरे भाई क्यों दम तोड़ रहा है? अरे इसको किसी डोरे किनारे लगा दे। कहाँ पर है जस्ती? जस्ती कहाँ धन इकट्ठा करता है? आप किसी के पास 1 प्लाट, 2 प्लाट, 3 प्लाट, 4 प्लाट, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 200 ट्रक, परंतु कभी ये नहीं सोचता हूँ बहुत कमा लिए, पड़ोसियों को मिलने दे। यानी खजाने के खजाना भरते चले गए, परंतु जो खजाना उसको तोड़ दिया, उसको गंवा दिया, उसको ठिकाना लगा। और इस धरती को धन इकट्ठा करने वालों के लिए महाराज क्या करें? अरब खरब लग दल पद छोड़ा, अरब खरब लग दल पद छोड़ा, अरब खरब लग दल पद छोड़ा, अरब खरब
थोड़े बहुत ट्रक गाड़ी होंगी, व्यापार होगा, पैसे होंगे, 2-4 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस होगा, परंतु ये तो अरबों खरबों हमारा जिक्र कर रहे हैं। और वो भी एक दिन इसी घोड़े को चल करके गए जो आत्मा को बचाया। इसलिए इस जीवन के अंदर उनकी तरफ देख करके ही अपने आप का ज्ञान का ताला खोल ले, अपने आप के अंदर विचार कर ले, इस मस्त मन को थोड़ा सा सद्गुरु की तरफ घुमाए। और सद्गुरु की तरफ घुमाना इतना सस्ता नहीं। हम कह देते हैं रोज एक तारा लेकर के जब गाते हैं तो लट्टू हो जाते हैं, कुछ भी सुध नहीं, परंतु जब एक तारा हाथ से छूटता है और 4 माले से बाहर आते हैं तो कहीं पर भी कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होती, कहीं पर सत्संग की चर्चा नहीं होती, फिर तो सारी सारी संसारिक और व्यापारिक। इसलिए महाराज कहते हैं महंगी 60 बन जाए महंगा, महंगी 60 बन जाए महंगा, 60 बन जाए महंगा, महंगी 60 बन जाए महंगा, ओ महंगी 60 बन जाए महंगा, महंगी 60 बन जाए महंगा, महंगी 60 बन जाए महंगा, महंगी 60 बन जाए महंगा। भक्ति मुक्ति नहीं सस्ती, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। जैसे संसारिक व्यापार है, संसारिक दुकान है, संसारिक नौकरियां हैं, संसारिक खेती बाड़ी है, वो भी बड़ा मुश्किल से होता है। इसी प्रकार से भक्ति का मार्ग भी बड़ा टेढ़ा है, वो भी इतना सस्ता नहीं है, वो टेढ़ा है। यानी हम चारपाई के भीतर मकान में बैठे, हमारे भाव हमारे विचार कुछ और हैं, और बाहर जाने के बाद किसी को भैंस का चारा दिख रहा है, किसी को खेत दिख रहे हैं, किसी को दुकान दिख रही है, किसी को नौकरी दिख रही है, किसी को व्यापार दिख रहा है। इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए हम किसी प्रणाली के ऊपर जाने से पहले सतगुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो जाए। दास गरीब फजल कर मोले, 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 दास गरीब फजल कर मोले। हर सतगुरु से दस्ती, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। जैसे दयालु होकर के सतगुरु जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई इतना सस्ता सौदा नहीं, इतना सस्ता सौदा नहीं है। इसलिए आपने आपको ज्यादा होशियार मत समझे, ज्यादा चतुर मत समझे, बोला भला बन करके इस जीवन के अंदर आ जा। बोले भाले पड़ने के बाद तो लोग मुझे पानी भी चढ़ा देंगे, जैसे भोले शंकर जी के ऊपर ला करके पानी चढ़ा देते हैं और भोला भलाई खुशी के अंदर खुश हो जाता है। इसी प्रकार अपने आप को सतगुरु जी के चरणों में स्थिर रख दे और फजल कर, यानी महाराज बने हैं तो तेरे, बुरे हैं तो तेरे, भले बुरे हैं तेरे, सतगुरु भले बुरे हैं तेरे, यानी हमें माफ कर। यही सत्संग के अंदर आने का सबसे बड़ा कारण कि हम सतगुरु जी के चरणों में सिर झुकाते हैं। सिर झुकाने से सतगुरु की सिर की तरफ हाथ पूरा आशीर्वाद। पंजा दस कबीर का सिर पर रख हंस, जम की कर चंपा नहीं,
उधर जात है सत साहिब सत साहिब सत साहिब बराबर वाले देख रहे घड़ी के टाइम की तरफ मैं भी देख रहा था, कभी ऐसा ना हो कि उसने इशारा करना